पता नहीं क्यों ये कार्बन कंपाउंड टॉपिक बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, कहीं ना कहीं उनको चुभन होती है इस चैप्टर से। बट मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, द वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, रियली आई विल मेक दिस टॉपिक कलरफुल फॉर यू। एंड डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द क्लास आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और फिर आप बोलोगे ये टॉपिक इतना इजी हो सकता है, आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। ठीक है, बट मैं कुछ टिप्स दूंगा बीच में इस चैप्टर को याद रखने के लिए, और इस चैप्टर को प्रैक्टिस कैसे किया जाए, कैसे लॉन्ग लास्टिंग तक आपको सारे फॉर्मूलेज याद रहना चाहिए, क्या ट्रिक्स है क्या टिप्स है, वो सारे ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको इस सेशन के अंदर शेयर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि कंप्लीट नॉलेज मिले, और बीच बीच में एग्जामिनेशन टिप और एग्जामिनर्स के माइंड में क्या क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। माई सेल्फ कासिम कुरैशी, और आज के इस क्लास में बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड चैप्टर। ये एक चैप्टर साइंस 1 में आपके पेपर में आता है, राइट। और ये चैप्टर जो है मैं जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, डेफिनेटली यू विल लव द वे। ओके, कार्बन कंपाउंड, और याद रखिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो स्टडी करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का मतलब होता है CH4, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपने पढ़ाई होगा CH4 मीथेन। मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस, मार्श गैस इसको बोला जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मीथेन इज कॉल्ड एज डैश गैस। फिलअप्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मीथेन के फॉर्मेशन से। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, CARBON। कितने हो गए? 6। बट इसका मतलब ये नहीं नाइट्रोजन का भी आप ऐसे ही निकालोगे, ऑक्सीजन का भी ऐसे ही निकालोगे, कार्बन के लिए पॉसिबल है CARBON, कार्बन 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, अब हम लिखने जा रहे हैं कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। टेंशन मत लीजिए अगर आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जब ये ये जो एटॉमिक नंबर है 6 है, इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कार्बन के अंदर जी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कार्बन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास प्रेजेंट है, ये अपने अपने ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। करेक्ट, एकदम बेसिक से बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया है, डेफिनेटली आपका इस लेक्चर खत्म होते होते, मेरे जितने सीरीज आने वाले हैं इस चैप्टर के ऊपर सारे सीरीज देखिए, सीरीज खत्म होते होते ये चैप्टर शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग, एंड आई प्रॉमिस आई विल डू सो। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है किस तरीके से अरेंज होते हैं कार्बन में। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट ऑर्बिट बनाया, राइट। फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है बस 2 ही इलेक्ट्रॉन को। जैसे भैया बाइक में बैठने की कैपेसिटी सिर्फ 2 लोगों की होती है, तीसरा अगर बैठने की कोशिश करे तो उसको पुश कर दिया जाएगा, ठीक है, स्पीड ब्रेकर पे। तो वैसे यहाँ पे अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करे, नहीं पॉसिबल है, और थर्ड वाले में ही आएगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 में से 2 इधर प्रेजेंट है, 6 - 2 कितना बचा? 4। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास उसके सेकेंड ऑर्बिट में रहेंगे। ठीक है, अब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड द वे इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब the pattern in which electrons are distributed in their orbits, that is called as electronic configuration। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई 2,4। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने चैप्टर नंबर
3 आई थिंक, हाँ 3 है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अगर आपने किया होगा तो उसमें ये सारे टॉपिक्स थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है तो अगर अभी आपको समझ में आ गया है तो पहले जाकर के वहां पे कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। और हाइड्रोजन है, सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, कभी कभी नहीं, रैंडमली पूछा जाता है। आपके प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। तो भैया ये याद कर लीजिए, ठीक है। और उसको याद करने के ट्रिक्स मैंने उस चैप्टर जिसने नहीं देखा होगा जाकर के देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और वो चैप्टर को मैंने बहुत इजी वे में पढ़ाया है, ठीक है। एंड वो सारे सीरीज मेरे अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। तो आ जाते हैं कार्बन के पास। कार्बन का मैंने आपको एटॉमिक नंबर बता दिया, कार्बन का मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, और कार्बन की वैलेंसी जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है। सो वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, देखो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो है 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन से सेकेंड ऑर्बिट में, सिर्फ और सिर्फ 4। अगर यहां पे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके पास अभी और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट स्टेट। उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स दैट कैन बी डोनेटेड, मान लो इसने किसी को दे दिए या इसने किसी से ले लिए, ठीक है। इस नंबर को, इस देन लेन वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, ओके। एंड दैट्स व्हाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, ठीक है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब हम ये जानते हैं कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कार्बन कंपाउंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कि उसके ऊपर कंप्लीट एक चैप्टर बना दिया गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपके आसपास हर जगह आपको कार्बन कंपाउंड्स नजर आएंगे, ठीक है। ये इंक कार्बन है, ब्लैक कार्बन है, ये जो मैंने कपड़ा पहन रखा है, ठीक है, ये प्लांट का प्रोडक्ट है। प्लांट के हर प्रोडक्ट के अंदर आपको कार्बन मिलेंगे, मतलब कार्बन कंपाउंड्स वहां पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। देन विश्व में सारी जगह पे पूरे प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, all the biomolecules present, they all are carbon compounds. So like for an example, you can say carbohydrate, protein, lipids, fats, vitamins, all these are carbohydrate. Other than this, fuel, CNG, petrol, diesel, all these are carbon compounds. So जब विश्व में इतनी सारी चीजें कार्बन से बनी हुई है तो हमें पढ़ना चाहिए कि कार्बन कंपाउंड्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कार्बन कंपाउंड से क्या क्या बन सकता है, उसको यूज करके हम क्या बना सकते हैं, उसका फ्यूचर में एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। मतलब जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे ना तो पता चलेगा कि मतलब ये तो पूरा एक समंदर है और आपने समंदर में से सिर्फ एक मोती ही पड़ी थी 10th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। तो हम जो भी कुछ पढ़ेंगे एकदम इजी फॉर्म में बताऊंगा ताकि आप आगे जाकर के भी आपको ये बेसिक काम में आएगा एंड डेफिनेटली काम में आएगा, ठीक है जी। तो कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन हर जगह पे प्रेजेंट है और इसलिए हम उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, 2-3 एग्जाम्पल्स याद रखिए, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। इसके अलावा कार्बन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल आपके बॉडी में अगर कोई पूछे तो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, विटामिन है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, मैल्टोज है। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके कार्बन कंपाउंड्स के हैं। कार्बन की चुगलबंदी होती है हाइड्रोजन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन का साथी है, ठीक है। दोनों लैला मजलू है, इस तरीके से याद रखिए, कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों एक दूसरे के लैला मजलू है, ठीक है। ये दोनों साथ में ही आपको मिलेंगे और पूरे चैप्टर के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही हम स्टडी करने वाले, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी वाले सब्सटेंस या कंपाउंड को या एटम को या एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं जी, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट बोला जाता है। तो फिर सर एक कार्बन
एक वैलेंसी वाले एटम को हम क्या बोलेंगे, तो एक वैलेंसी वाले एटम को हम बोल देंगे मोनोवैलेंट, दो वाले को बोलेंगे डाइवैलेंट, तीन वाले को बोलेंगे ट्राइवैलेंट, चार वाले को बोलेंगे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास जो कंप्लीटली सेटिस्फाई होते हैं, वो लेन देन में कुछ मतलब नहीं रखते। जीरो ग्रुप एलिमेंट जो आपने स्टडी किया था आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। अब हम स्टार्ट कर देंगे किस तरीके से आपका कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करता है। मैंने बोला दोनों का रिलेशन क्या है, सो दोनों भी लैला मजनू है, मजनू नहीं क्या बोलते हैं मजनू, हाँ दोनों भी लैला मजनू है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन मतलब मीथेन, मीथेन मतलब CH4 और इसी को हम लोग कहते हैं मार्श गैस। क्या बोलते हैं जी, मार्श गैस। याद रखिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता हूं मैं कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में आपको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ड्रॉ कर दिए, और इसके सेकेंड ऑर्बिट के अंदर आपको क्या मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, 4 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आपको मिलेंगे, ठीक है। अब मैं ड्रॉ कर देता हूं हाइड्रोजन। तो सबको पता है हाइड्रोजन जो है वो उसके पास खाली एक ही ऑर्बिट होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन पहला पोजीशन ऑक्युपाई करता है, पहला पोजीशन फर्स्ट, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक उसका एटॉमिक नंबर भी 1 रहेगा, और एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने फर्स्ट ऑर्बिट में ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। बट पहले ऑर्बिट में कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो 2 हो जाए, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पे आए तो हाइड्रोजन भैया सेटिस्फाइड, एकदम सेटिस्फाइड, लेकिन कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो वो देगा क्यों, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा मैं तुझे इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं हूं, अगर तुझे इलेक्ट्रॉन शेयर करना है तो मेरे पास आ जा। तो ये हाइड्रोजन यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा, और आस्ते आस्ते इट विल कम टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, और उसके बाद में इसका जो मेन स्ट्रक्चर जो कॉम्बिनेशन होने वाला है वो कैसा होगा, तो ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब एक और हाइड्रोजन है, उसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कार्बन बोलेगा भाई तेरा दोस्त आ गया है, तू भी मेरे पास आ जा, तो ये वाला हाइड्रोजन भी इसके पास जाएगा, ठीक है, और वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, ठीक। अब देखो 1 हो गया, 2 हो गया, एक और हाइड्रोजन को देख लिया उसने, और उसी तरीके से वो वाला हाइड्रोजन भी यहां पर आ जाएगा लाइक दिस, और उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, एंड सिमिलरली 1 मोर ओवर हियर, एंड अब हम चेक करते हैं कि यहां पर हर एक एटम सेटिस्फाई हुआ है या नहीं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तो इसको पूरे को भूल जाइए, खाली यहां पे देखिए हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 2 होना चाहिए, 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, और यहां पर भी 2 है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि आप खाली बस इसको भूल जाइए, हाइड्रोजन को भूल जाइए, सिर्फ आप कार्बन के आउटर मोस्ट शेल को देखिए, 2 + 2 + 2 + 2 टोटल मिला के 8 हो गए,
8 हो गए, इसका मतलब ये है कि इसका आउटर मोस्ट शेल अब सेटिस्फाइड हो गया है। ठीक है, 8 हो गया मतलब रिलैक्स, सेटिस्फाइड। ठीक है, और हाइड्रोजन को भैया 2 चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 2। तो अगर आप यहां पे देखो तो हाइड्रोजन के पास अगर उसके आउटर मोस्ट में अगर आप देखोगे तो आउटर मोस्ट में यहाँ पे देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया है। अगर आप इस हाइड्रोजन को देखो तो इवन दिस हाइड्रोजन इज सेटिस्फाइड, इवन दिस इज सेटिस्फाइड एंड दिस इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे सब कुछ सेटिस्फाइड हो गए। और अब इसका स्ट्रक्चर, हर बार हम ऐसा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे, और ये 2D स्ट्रक्चर में बना है बट एक्चुअली 3D मॉडल होता है, और इसको हम पेपर में प्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और हर एक बॉन्ड पे कौन आ गया? हर एक बॉन्ड पे आपको मिल गया यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जाम में इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है CH4, इस मॉलिक्यूल का किस तरीके से अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, किस तरीके से कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स है, और ये हालांकि मैंने 2D में बनाया है बट ये भी 3D स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और हर एक के बीच में एंगल स्पेसिफिक होता है, बट उतना डिटेल में आपको इस लेवल में 10th स्टैंडर्ड के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाने वाले, राइट। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जी इसके अलावा एक और फॉर्मूला एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, मैंने मान लो यहाँ पे कार्बन के पास जो बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन थे ऑलरेडी, उन 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस बना दिया। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था मैंने उसको डॉट बना दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर अब मेरे पास फॉर्म हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा है बट फिर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। देख लीजिए, कार्बन के पास 4 क्रॉस, हर एक क्रॉस के पास मैंने एक पॉइंट डाला है, डॉट डाला है, और वो डॉट के साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इज द बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्रॉस कार्बन का। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूं। ये जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बॉन्ड कैसे बना है? दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बना है, एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बना है। ठीक है, देखो एक तो आपने स्टडी किया है कि एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देने के बाद उसमें जो बॉन्ड बन रहा है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, वेयर एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है थोड़ा स्ट्रांग होता है, कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, क्योंकि ये शेयरिंग से बना है, कभी भी टूट सकता है। आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आकर के दोनों को होल्ड करती है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं जी, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप है? तो पहला टाइप है चलिए, तो कोवैलेंट का जैसा मैंने आपको बताया कि उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी स्टडी कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स के। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है कि
ये जो बॉन्ड्स होते हैं, दिस बॉन्ड्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो। यहाँ पे जस्ट लिखता हूं लो MP एंड BP, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एकदम लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि दिस कोवैलेंट बॉन्ड्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, bad conductor of heat and electricity, and generally they are insoluble in other organic substance, ठीक है। they are insoluble। अब देखो ना, पानी और ऑयल ये दोनों भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, बराबर। ऑयल क्या है? ऑयल एक ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स है। तो जो भी कुछ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड वाली चीजें जो होती हैं वो सॉल्युबल नहीं होती, वो सेपरेटेड रहती है उसके अंदर, ठीक है, वो सॉल्युबल नहीं हो सकती। तो ये उसके प्रॉपर्टीज हो गए। और एग्जांपल्स में कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स हमें करने, तो पहला एग्जांपल कोवैलेंट बॉन्ड का इज सिंगल CB, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड इज double covalent bond, and the third one is triple कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में आप ले सकते हो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, राइट। और हमने अभी जो मीथेन का स्ट्रक्चर स्टडी किया था जी, मीथेन का स्ट्रक्चर भी एक्चुअली उसके अंदर जो बॉन्ड्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड है, राइट। डबल में क्या होता है? एग्जाम्पल डबल का हम लेंगे, यहां पर मैं आपको ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। टेक्स्ट बुक में भी ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया गया है। तो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है O2, जब आप लिखते हो तो आप सिंपली खाली O2 लिख रहे हो, बट एक्चुअली ये दो एटम्स हैं और इन दोनों एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल का आपको एग्जांपल दूं, तो टेक्सचुअल एग्जांपल जो आपको दिया है दैट इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं। आप सिंपली इसको नाइट्रोजन को N2 लिखते हो, बराबर, इसको O2 लिखते हो और इसको H2 लिखते हो। लिखने का तरीका ऐसे ही है, H2O2 N2। बट यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, इधर पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन, एक दोनों ने आपस में शेयरिंग किया। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। कितने? एक कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, बराबर। तो यहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना है, तो यहां पे कितने पेयर्स हो गए? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ने मिल करके एक कोवैलेंट बॉन्ड को बनाया। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सिंगल कोवैलेंट। तो अगर डबल कोवैलेंट बॉन्ड है तो फिर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर ट्रिपल है तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 पेयर्स, एक पेयर में 2 होते हैं तो 2 में कितने हो गए? 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 3 पेयर्स, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आई थिंक सो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको डिटेल में क्या बताऊं, अभी ये तो क्लियर है कि ऑक्सीजन के पास, अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है,
ठीक है, वो बहुत सिंपल है, उसका एग्जांपल मैं इलॉबरेट नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, करेक्ट। 8 में से, अच्छा 8 अगर उसका एटॉमिक नंबर है तो फिर मुझे ये बताइए कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। ठीक है, तो 8 है ना, तो 2, 8 होने के लिए 8 - 2 बचा 6, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2,6। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसके दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, छोटा सा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे 1 और 2, राइट। और सेकेंड वाले में 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसको ऑक्सीजन को और कितने हाइड्रोजन की कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो आप बोलेंगे सर अगर यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 होने के लिए और कितने चाहिए 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए 2। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा ऑक्सीजन जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिस तरीके से मैंने पहले वाले में किया है 4 5 6। ठीक है, अब ये बोलेगा अगर मैंने तुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो तेरा तो भला हो जाएगा, क्योंकि तुझे भी 2 चाहिए, मुझे भी 2 चाहिए, मैंने 2 दे दिए तो मुझे फिर और कम पड़ जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में पास पास आ जाएंगे। ठीक है, इतना पास आएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इसके इसमें शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और ये इसके इसमें शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर्स मैंने बताया 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के बीच में शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एंड दैट्स कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आपको मैं ये वाला एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप खुद से करिए, आपके नोटबुक में सॉल्व करिए। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक हिंट दे देता हूँ कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो जी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, पहले वाले में 2 बचे हुए दूसरे ऑर्बिट में आएगा, इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी और वैलेंसी भी खुद से लिखिए। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी वैलेंसी कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा। ठीक है जी, और इसके बाद में फिर आप ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कितने पेयर्स उसके शेयर हो रहे हैं वो आप देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दी, बट वो आप प्रैक्टिकली करके देखिए, बुक में बना के देखिए कि कैसे हो रहा है वो। ठीक है, आई थिंक सो इतना कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो एक पार्ट है चैप्टर का, स्टार्टिंग का जो पार्ट है जहाँ पे आपने टेक्स्ट बुक के अंदर आप स्टडी करोगे, ये सारी चीजें दी गई हैं डिटेल में। ठीक है, और मैंने आपको और भी डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं। कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है, वो हर एक चीज के साथ में बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, और इसके बाद का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। ठीक है,